नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम आपके लिए लाए हुए हैं अलंकार, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है और यहाँ से आना एक प्रश्न बिल्कुल तय है। यहाँ से आपसे अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद यही पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं अलंकार क्या है। काव्य में शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के भेद होते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, विवक्षा। अर्थालंकार के भेद होते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, संदेह, भ्रांतिमान, अननव्य, अतिशयोक्ति। इनमें से सिर्फ आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा पढ़ना है सिर्फ। तो आइए देखते हैं उपमा अलंकार। जहाँ पर दो भिन्न वस्तुओं में किसी गुणधर्म के आधार पर समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के चार भेद होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा समान धर्म, चौथा वाचक शब्द। ये सारे इसके भेद हैं। आइए देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है इसका मुख, मयंक, सम, मंजु, मनोहर। स्पष्टीकरण इसका देखते हैं। यहाँ पर मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई है, अतः इसमें उपमा अलंकार है। अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है इसके पीपर, पाद, सरिस, मंडोला। दूसरा है सी मुख सुंदर समाना, चांद सा सुंदर चेहरा। ये भी उदाहरण आपसे पूछ सकता है, इनको भी याद कर लेना। चलते हैं दूसरे थोड़ा आगे। फिर दूसरा है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित न की जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण इसका चरण कमल बंदो हरिराई। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ चरणों पर कमल का भेद रहित आरोप है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, यह आपका पिछला हुआ पूछा हुआ है। इसमें पूछा था इसमें कौन सा अलंकार है, तो यह रूपक अलंकार है। दूसरा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ये सभी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, इनको भी याद कर लेना। पूछ सकता है इसमें कौन सा अलंकार है। दूसरे पेज पे चलते हैं, देखते हैं। और एक तीसरा भी हमारा अलंकार अंबर पनघट में डूबा रही तारा घट उषा नगरी। इसमें भी रूपक अलंकार है। तीसरा देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं प्रायः, मनु, जनु, मानो, जानो, जानो, मानो, ज्यों आदि होते हैं। जिसमें मानो, जानो, जानो ये सब मिल जाए उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है हमारा सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणु शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें देखो मनो आया, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। फिर इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर नील मणियों की पर्वत की तथा पीत पटु पर प्रभात की धूप की संभावना की गई है, अर्थात यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अन्य महत्वपूर्ण अलंकार हैं जैसे कि ले चला साथ तुझे साथ में कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर में, ज्यों जैसे आया इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर है मानो कलानिधि झलम ले कालिंदी के नीर, बढ़त ताड़ के पेड़ या चुमर के आकाश। इसमें भी मानो आया, इसलिए यह भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। इतना आप लोग याद कर लेना, यहीं से आपका फंस जाएगा। और उदाहरण जरूर याद कर लेना।